जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह की शुरुआत हुई है ये डिब्बा जो था इसे खाली करने से। और ये गोल मतलब सेक्शन वाला डिब्बा है और इसमें कुछ इस तरीके की सेटिंग है कि जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। इस चक्कर में ये वैसे खड़े मसाले का डिब्बा था, तो मैंने सारे मसालों को सेग्रीगेट करा है और अलग अलग करके मतलब सब कुछ छटाई करके, क्योंकि वो मिक्स हो गए थे इस डिब्बे में। फिर मैंने वो डिब्बा धो के सुखा दिया। और जो मिक्स हो गई थी चीज़ें जैसे सौंफ वगैरह और जो स्टार फूल होता है, ये सब मैंने एक बॉटल में करके रख दिए हैं। अब वो मैं अपनी चाय में डाल लिया करूँगी थोड़ा थोड़ा। तो मतलब मैं उतना बारीकी से सारी चीज़ों को अलग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मोटा मोटा जो था जैसे बड़ी इलायची वगैरह वो सब मैंने अलग अलग करके कटोरियों में रख दी है, और ये डिब्बा सूखेगा तो मैं इसमें डाल लूंगी। लंच के लिए बन रही है कढ़ी। और जो ये अपना ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में मैंने आलू की रस्से वाली सब्जी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे कई बार शेयर करी है। इसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं चाहिए, इसके बाद भी ये बहुत यमी होती है। बस फाइनल मतलब कुक हो चुकी थी ये सब्जी, उसके बाद में ये सारे काम कर रही थी। तो बस इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाला। हरा धनिया मैं हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे एक्स्ट्रा कट करके रखती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी यूज़ हो जाता है, लंच में भी यूज़ हो जाता है। और अभी जितना भी था ना धनिया वो मैंने कट कर लिया था फ्रिज में, अब धनिया नहीं है इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा क्या ही बचाती, तो मैंने पूरा का पूरा काट दिया। दिन के लिए भी अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा है तो फिर मैं इसको बचा लूँगी शाम के लिए। बारिश हो रही थी, मौसम फिर से जो मौसम का मिजाज है फिर से चेंज हुआ है। और आज मैंने तो कपड़े नहीं धोए थे, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरी जो ननद है उनके कपड़े जो है वो नहीं अभी तक डल पाए थे, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। ऐसा वेदर नहीं था कि मैं बिना स्पिन करे कपड़ों को फैला देती, अंदर फैलाती तो वो टपकते रहते। और छत पे फैलाने जैसा था नहीं, क्योंकि बारिश अब हुई तब हुई वाला मौसम हो रहा था। तो इनको बस जैसे ही लाइट आई मैंने निचोड़ा, और उसके बाद मैं इनको फटाफट से यहाँ लॉन्ड्री हैंगर में डाल दे रही हूँ। और अभी मेरे नहीं धुले थे तो लॉन्ड्री हैंगर में काफ़ी जगह थी, इसलिए मैं एक मतलब 2-2 पाइप में एक कपड़ा डाल रही हूँ जिससे कि जल्दी सूख जाए। और इस हैंगर को मैं यहीं इन्हीं के कमरे में, ये मेरी सासू माँ और ननद का कमरा है, यहीं छोड़ दूँगी तो वो सूखते रहेंगे कपड़े। और मतलब मेरे तो थे नहीं, तो बहुत जल्दी-जल्दी फटाफट डाल दिया। और ये जो साड़ियाँ हैं ये हैंगर में नहीं डाली मैंने, डोर में इस तरीके से फ़ोल्ड करके डबल करके डाल दी, तो ये यहाँ पे जल्दी सूखती हैं। और फिर हैंगर में ये जगह भी बहुत घेरती हैं, और अगर फ़ोल्ड करके हैंगर में डालूँ तो फिर वो सूखेंगी बहुत लेट। इसलिए 2 साड़ियाँ थी उनकी, दोनों मैंने दोनों अलग-अलग, एक दरवाजे में टाँगी और एक खिड़की में टाँगी। और उसके बाद हुआ काम डन। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो इस वक़्त नाश्ता कर रही हैं, उनका नाश्ता लगा के तब मैं आई थी काम करने के लिए। और बस नाश्ते का निपटते ही सीधे पहले जो है ये मैंने कढ़ी छौंकी। और कढ़ी में जब ये उबाल वगैरह आ गया, मतलब ये पकने लगी, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। तो ये बूंदी की कढ़ी बनाई है मैंने। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि मतलब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद बूंदी की कढ़ी पहली बार देखी सुनी है, और वो लोग पूछते हैं कि कैसी होती है। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया होती है। बल्कि अगर आपका कढ़ी खाने का मन है लेकिन आप हैवी नहीं बनाना चाहते हैं उसे, और लाइट भी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको चटपटा खट्टी सी कढ़ी बढ़िया सी खाने का मन है, तो आप विदाउट पकौड़ी भी बना सकते हो और बूंदी एज एन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं डालेंगे कढ़ी में तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब सिर्फ़ आपने दही और बेसन का घोल डाल दिया तो मतलब वो बात नहीं आती है। तो और पकौड़ी से बचना चाहते हैं, तले से बचना चाहते, मतलब ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं, हेवी नहीं रखना चाहते हैं कढ़ी को, तो फिर बूंदी बना डाल के बनाइएगा, बहुत बढ़िया होती है। और मैं हमारे घर में तो ज़्यादातर बूंदी की कढ़ी ज़्यादा बनती है, पकौड़े की कभी-कभी बनती है। अच्छा, जो वो मसाले मैंने सौंफ वगैरह जो मिक्स हो गया था ना डिब्बे में, उसको एक बॉटल में जो करके रखा था, उसी की मैंने आज चाय बना ली है। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है एक्चुअली वो आज मंदिर गई थी, राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पे कोई प्रोग्राम था। राधा अष्टमी नेक्स्ट डे थी और उससे पहले ही मंदिर में कुछ फंक्शन था, तो वहाँ वो गई हुई है, सुबह ही चली गई थी 8 बजे। तो वो घर में नहीं है अभी। तो हमने सबने नाश्ता कर लिया है, उनकी सब्जी मैंने गरम तवे के ऊपर रख दी है, तो जब वो आएँगी खा लेंगी, पराठे सेक के उनके कैसरोल में रख दिए थे। लंच बन गया है, मेरी चाय बन गई है, करेक्ट 11 बज रहा है और उसके बाद मैं ऑफ़िस निकल गई थी। तो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ना, ये ऑफ़िस से लौटने के बाद की है। और आज जो है क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर मैं स्कूटी से नहीं गई थी, छाता लेके रोड तक, मेन रोड तक पैदल गई, उसके बाद फिर मैंने ऑटो किया और लौटते समय भी मुझे ऑटो में ही आना पड़ा। इस वक़्त बारिश रुक चुकी थी। तो बरेली शहर के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए, बरेली से बहुत सारे जनता है जो जुड़ी हुई है। ये सिविल लाइन्स के रतनदीप कॉम्प्लेक्स के सामने से मेरा ऑटो निकल रहा है इस वक़्त। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ऑटो में कम-कम ही बैठती हूँ, हमेशा स्कूटी से ही
भागा-दौड़ी होती है, तो जब कभी ऑटो में बैठने को मिलता है ना, तो बड़ा रिलैक्स्ड सा ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हल्का-सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को देख रही हूँ सही से। स्कूटी में तो मतलब सीधे सामने देखो, भागो घर, घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर। तो यहाँ पे एक छोटी-सी क्लिप बनाई मैंने और चार्जर ले गई थी आज मैं ऑफ़िस में ही, अक्सर ले जाती हूँ वैसे क्योंकि घर में मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया था। वापस जब घर आई हूँ ना तो ये डिब्बा सूख चुका था, मतलब लंच-वंच का काम निपटाने के बाद, और फिर मैंने इसमें सारे जो खड़े मसाले थे वो अलग-अलग करके भर दिए हैं। तो सारे सेक्शंस तो इसके नहीं भरे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर तरीके का गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। जो दालचीनी है, जैसे दालचीनी में अक्सर अपनी चाय में डालते हैं हम लोग, तो वो अलग से भी रखी है मैंने, वो अलग 2-4 टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए, बाकी एक अलग बॉटल में भर दिए। तेज पत्ते भी मैंने अलग बॉटल में भर दिए, तेज पत्ता भी इसमें मिक्स हो गया था, और क्योंकि ये छोटे-छोटे पत्ते हो गए हैं ना, इसलिए इनको फिर मैंने उस डिब्बे में नहीं रखा, अलग से एक बॉटल में भर लिया। तो ये एक काम डन हुआ। अभी किचन की मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, और वो मुझे बहुत जल्दी ही करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिवाली से पहले एक बार कर लूँ, क्योंकि जिससे कि दिवाली में थोड़ा-सा वर्कलोड कम हो जाए। उसके बाद ये एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो जो क्रोशे का मैं काम कर रही थी ना फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड एक और मैंने यार्न का जो बंडल है वो मँगाया था, तो ये रिसीव हो गया। अभी उस पे काम चल ही रहा है, अभी बहुत टाइम है उसको पूरा होने में। जब होगा, जैसा होता जाएगा, मैं शेयर करती जाऊँगी व्लॉग में आपके साथ। अच्छा, इसके बाद जो है थोड़ी देर किया रेस्ट, रेस्ट करने के बाद मैं चाय पीती हूँ, चाय पी के फिर थोड़ी-सी एनर्जी आती है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए डांस करती हूँ, आधा घंटा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, कम से कम 15 से 20 मिनट। और उससे पहले मैं हमेशा अपना ड्रिंक रेडी करके फ्रिज में रख के जाती हूँ, तो सत्तू बना रही हूँ आज, काफ़ी दिन के बाद मैं सत्तू पी रही हूँ। अभी तक मैं नींबू पानी जैसे अपनी मतलब मदर इन लॉ के लिए और बेटी के लिए बनाती थी ना, तो आज उन लोगों के लिए नींबू पानी बना दिया, अपने लिए मैंने बनाया है सत्तू। इनफैक्ट मैंने नहीं बनाया नींबू पानी, मेरी जो डॉटर है उसने बनाया अपने लिए और अपनी दादी के लिए, तो वो ले गई और मैं अपना सत्तू बना के फ्रिज में रख के गई थी। उसके बाद फिर मैं जब बाहर निकली हूँ पसीने से तरबतर, तो अपना आराम से पंखे की हवा खाते हुए इसको पीऊँगी ठंडा-ठंडा। इसके बाद फिर मैं कई बार चेंज कर लेती हूँ, और कई बार बहुत ज़्यादा पसीना नहीं हुआ है तो नहीं भी चेंज करती हूँ। बट आज बहुत ज़्यादा उमस हो गई थी, तो फिर मुझे जो है सूट चेंज करना पड़ा था। तो मैंने यहाँ बैठे-बैठे जब तक ये अपना काम कर रही हूँ, मतलब सुबह के लिए चॉपिंग वगैरह, तो इतनी देर मैंने पसीना सूखा, उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो जो डिनर है उसमें तो बनेगी वैसे अरबी की सब्जी, लेकिन मेरी बेटी की डिमांड थी आज पैनकेक बनाने की, तो उसकी तैयारी भी करनी है अभी। उससे पहले मैं यहाँ पे अपना सत्तू पीते-पीते अदरक वगैरह पील करके रख ले रही हूँ। ये सुबह फिर थोड़ी-सी भागम-भाग कम हो जाती है, जैसे अदरक वगैरह छील के रख लो ना चाय वगैरह के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने चेंज करने से पहले ये लोअर और अपर पहन के, मतलब उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। मतलब वीडियो एडिट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, शूट करके रख लिया था। एडिटिंग मैंने इसकी शाम को की थी और रात को, मतलब, और ये जो शॉर्ट है ये आ चुका है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और साथ ही जो आपको अपर और लोअर का जो कॉम्बो मैं दिखा रही हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद ना ये जो मैंने पहना था, उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो शाम को भी ट्यूशन जाती है, तो उसने, जब मैंने उतारा तो फिर उसने फटाक से वही पहन लिया और वो चली गई ट्यूशन। ट्यूशन से आके फिर उसने पैनकेक की डिमांड रखी, तो फिर मैंने कहा भई खुद बनाओ। तो वो लगी हुई है उसी में। इनफैक्ट ये जो पैनकेक है ना, ये हम, मतलब मेरे ख़्याल से मैं चौथी या 5वीं बार बना रही हूँ। इससे पहले बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट डेढ़ 2 साल पहले बनाया था, जब दोनों बच्चे मेरे साथ थे। मतलब 2 साल भी मैंने जा कम बोला है, 3-4 साल पहले बनाया था, और सामने यूट्यूब में ही रेसिपी लगाई हुई है, उसी को देख-देख के हम लोग बना रहे हैं। तो मैं तो भूल ही गई थी ऑलमोस्ट इसका कैसे क्या बनता था, बट उसे याद था, तो वो लगी हुई है अपना। मैं उसको बीच-बीच में करेक्ट करती जा रही हूँ। तो उसने एक ही केला ग्राइंड किया था पहले, लेकिन फिर वो मुझे कम लगा, तो फिर मैंने अपनी तरफ से दूसरा केला उसे और ग्राइंड करवाया। रेसिपी में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हम खुद ही जो है 3-4 साल के बाद ट्राई कर रहे हैं। जब मेरे दोनों बच्चे साथ में थे, छोटे-छोटे थे स्कूल जाने वाले, तब मैं अक्सर ये वाली रेसिपी बना लिया करती थी शाम के टाइम पे, बट बहुत टाइम से नहीं बनाई, तो फिर मैं खुद ही गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे। तो हम दोनों ही मिलके बनाने में लगे हुए हैं, और जो आपको प्रेशर कुकर गैस के ऊपर रखा हुआ दिख रहा है, उसमें मैंने अरबी बॉयल होने के लिए रख दी थी। तो हम लोग जो बड़े लोग हैं, वो अरबी की सब्ज़ी और रोटी खाएँगे, लेकिन जो बेटी है वो पैनकेक खाएगी। अगर उसे भूख लगेगी रात को, तो वो फिर अरबी की सब्ज़ी और रोटी खा लेगी। ये जो पैनकेक है, इसका मैं आपको मोटा-मोटा, मतलब रेसिपी ऐसे ही ओरली बताऊँ तो यहाँ पे कटोरी से हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने फिर ऊपर-नीचे कर दिया था सारा का सारा रेशियो। तो यहाँ पे मैदा लिया है, दूध से बैटर बनाएँगे, और दूध थोड़ा-सा केले में मतलब मिला के हमने उसको पीसा था, और एक पेस्ट बनाया था, तो वो भी अभी ऐड करेंगे। तो इसमें मैदा हो गया, दूध हो गया, केले का पेस्ट हो गया,
और इसके अलावा इसमें जाएगा ये अपना शुगर शुगर पाउडर। लास्ट में इसमें इनो के मतलब थोड़ा-सा इनो ऐड करके फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट देके उसके बाद इसके पैनकेक बनते हैं। तो मैं तो कभी चखती भी नहीं हूँ, मुझे मतलब पर्सनली मैं बताऊँ आपको तो मैदे की कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है बहुत जल्दी। और ये जो मीठा हो ख़ास तौर से दूध और मैदा ये सारी चीज़ें तो मुझे वैसे ही नहीं समझ में आता। मैदा और दूध का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है इसलिए मैं कभी भी व्हाइट सॉस पास्ता जो है चखती तक नहीं हूँ। लेकिन बच्चे लोगों को ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। बहुत जल्दी-जल्दी मैं अलाउ करती भी नहीं हूँ अपने मतलब बच्चों को इस तरीके की चीज़ें खाने के लिए। इसमें हाँ, ये जो मिल्क पाउडर है ये भी ऐड किया था। तो मैं बोल रही हूँ ना जैसे कि मैं बहुत टाइम बाद खुद ही बना रही थी तो मुझे चीज़ें भी ठीक से याद नहीं थी। हम लोग यूट्यूब की रेसिपी देखते जा रहे थे और इसमें चीज़ें डालते जा रहे थे। अच्छा बनेगा और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। 1 चम्मच इसमें शहद जाता है, शुगर पाउडर जाएगा लास्ट में और उसके बाद हम इसको रेस्ट देंगे। देन इनो पाउडर डाल के फिर इसका जो है पैनकेक बना लेंगे। नॉन स्टिक में ही बनेगा ये, ऐसे नहीं बनेगा। तो हल्का-सा घी लगाना है और बस जो एक लैडल जो है बैटर का भर के डाल देंगे। एक ही जगह पोर करना है जैसे हम लोग डोसा वगैरह का बैटर डालते हैं ना उसी तरीके से। बस ये जो है थोड़ा-सा थिक है, तो ये ज़्यादा फैलता नहीं है और इसे फैलाना भी नहीं है मतलब एक जगह डाल के छोड़ देना है, ये अपने आप जितना फैलेगा, फैलेगा। उसके बाद इसको छेड़ा-खानी इसके साथ नहीं करनी है। ढक के इसको धीमी आँच में पकाना है और उसके बाद इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी कुक कर लेना है। तो मीठा होता है, इसके साथ ऊपर से शहद डाल के खाते हैं कई लोग। कई लोग इसमें जो है अपना ये क्या बोलते हैं उसे चॉकलेट का जो सिरप होता है वो भी डाल के खाते हैं। पर्सनली मुझे तो कुछ भी इनमें से एक भी चीज़ पसंद नहीं है। बच्चों को पसंद है तो उनके लिए सारी चीज़ें घर में रखी रहती हैं और इसीलिए जो है मिल्क पाउडर भी घर में रखा हुआ था मैंने। क्योंकि ये लोग जो मतलब बच्चे लोग हैं अपनी-अपनी रेसिपीज़ बीच-बीच में ट्राई करते रहते हैं। तो ये जो केक बना रही हूँ मतलब जो पैनकेक बना रही हूँ ये मैं खुद ही बना रही हूँ। ये मैंने उसे नहीं बनाने को दिया क्योंकि मुझे नहीं था आइडिया कि वो बना भी पाएगी कि नहीं क्योंकि जो मैंने पहला डाला था ना तो ये मुझसे भी ठीक सा नहीं बना था। उसके बाद थोड़ा आइडिया आ गया तो उसके बाद सारे के सारे जो भी बने अच्छे बनने लग गए थे। थोड़ा-सा ये रहता है कि ऐसी चीज़ों में अच्छे से सिक जाए, मैदा है एक तो मैदा ऊपर से अगर थोड़ा-सा भी कच्चा रह गया तो मतलब पेट की वाट लगा देगा। इसलिए मैं धीमी आँच में इसको सेक रही थी। बाद वाले जितने भी पैनकेक बने थे तो वो अच्छे बने थे और जब मैं इसको देखती हूँ जितनी बार बनाती हूँ ना मुझे मतलब बचपन की याद आ जाती है। मेरी जो मदर हैं उन्होंने वो बचपन में खिलाती थी हमें इस तरीके की ही एक रेसिपी। पहाड़ साइड में यानी कि उत्तराखंड साइड में उसे छऊ बोलते हैं और वो आटे का बनता है। अच्छा उसमें दूध डलता है या नहीं इसका मुझे एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है, ना ही मुझे याद है। तो मेरी मम्मी मेरे व्लॉग्स देखती रहती हैं, अगर वो देख रही होंगी तो उन्हें पता होगा और वो जो है मतलब मुझे बता देंगे कि क्या डलता था उसमें, क्या नहीं डलता था। तो इसका टेस्ट ना कुछ-कुछ वैसा ही होता है। बस इसमें कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें नहीं पड़ती थी। जैसे शहद हो गया, केला हो गया, बाकी क्या-क्या उसमें डलता था बहरहाल मुझे ध्यान नहीं है और हम लोग कई बार उसे अपने टिफ़िन में भी ले जाते थे। तो जब मैं इसे बनाती हूँ ना तो मुझे वो टाइम याद आता है। बस ये चीज़ दिमाग में रहती है कि उस टाइम पे हम लोग कितना हेल्दी खाते थे। मतलब मैदा वगैरह का तो उस टाइम पे मुझे लगता नहीं कि कोई ट्रेंड इस तरीके का था भी। अब ज़्यादा हो गया है मैदा यूज़ करना हर चीज़ में और बच्चे लोगों को तो मैदा ही ज़्यादा पसंद आता है मुझे लगता है। ख़ैर ये बाद-बाद में अच्छे सीखने लग गए थे और अब जब ये बन गया है ना अगली बार मैंने सोचा है कि जब मैं बनाऊँगी तो मैं बिना बताए बच्चों को बनाऊँगी और मैदा नहीं डालूँगी, आटे का बनाऊँगी। देखती हूँ कि वो जज कर पाते हैं या नहीं। अगर जज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा आटा ही डाला करूँगी और अगर कर लिया, टेस्ट से पता लगा तो फिर मैदे का ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए चीज़ें मैं कम बनाती हूँ। तो ये धीरे-धीरे करके सीखते चले गए, फिर वो बैठ गई थी खाने के लिए, मैंने उसे खिलाया, उसके बाद जो है अपना रात का डिनर भी मुझे बनाना था। तो साइड बाय साइड मैंने अरबी जो बॉयल कर दी थी ना, उसको छील के और कट करके बाहर फैन के नीचे रख दिया था, जिससे कि थोड़ा-सा उसका जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाए और सब्ज़ी जो है वो अच्छी-सी खिली-खिली सी बने। नहीं तो ज़्यादातर जो अरबी की सब्ज़ी होती है, अगर बॉयल करके बनाओ ना तो अगर ओवर कुक हो जाती है तो फिर पूरी की पूरी हलवा-सी बन जाती है। लेकिन अगर उसको थोड़ा-सा तरीके से बॉयल कर लो और थोड़ा-सा फैन के नीचे उसको ड्राई कर लो ना, तो अलग-अलग से उसके पीसेस बनते हैं और वो भुनती भी बहुत अच्छी है। इसीलिए मैंने जो है ये सारा काम करने से पहले उस वो जो अरबी थी उसे बाहर डाइनिंग टेबल में पंखे के नीचे छोड़ दिया था। तो वो सूख रही है हल्का-हल्का, थोड़ा-सा उसका चिपचिपापन कम होगा, इतने में मेरी जो बेटी है वो खा लेगी, उसके बाद में वो सब्ज़ी भी छौंक लूँगी। अच्छा, हेयर केयर, स्किन केयर और किचन टॉवल्स की मेंटेनेंस को लेके बहुत सारे क्वेरीज़ आ रही थी, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी कोशिश कर रही हूँ उन सब चीज़ों पे वीडियो बनाने की और जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। अभी फ़िलहाल जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, वो किचन की क्लीनिंग से रिलेटेड आएगा, तो उसके बाद मैं श्योर करूँगी कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ, जिनके बारे में आप बार-बार कमेंट करके मुझसे
पूछ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अरबी की सब्जी बना ली थी, तो सिंपल बहुत बेसिक तरीके से मैं सब्जियां बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाला, प्याज, लहसुन, तड़का ये सब मैं नहीं डालती, और मेरे घर में सब ऐसे ही पसंद करते हैं, और मुझे भी ऐसे ही अच्छी लगती है ज़्यादातर जो सब्जियां बनती हैं। तो बस सरसों के तेल में थोड़ा-सा अजवाइन और हींग का तड़का लगाया है। कटी हुई उबली हुई अरबी डाल दी है। इसमें जाएगा नमक, बहुत नाम मात्र की जो है इसमें जाएगी देगी मिर्च जस्ट कलर के लिए। थोड़ी-सी इसमें जाएगी पिसी हुई, कुटी हुई जो मिर्चा होती है वो, और ज़रा-सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर। तो आज मैं जो ये सब्ज़ी बना रही हूँ, ये बगैर हल्दी की बना रही हूँ। जैसे हम लोग बनाते हैं ना व्रत में, जब फलाहारी वाला व्रत कभी कोई रखा जाता है, उस तरीके की बना रही हूँ। और ये एक्चुअली सरसों का तेल नहीं था, सॉरी, मैं गलती से बोल दिया मैंने, देसी घी डाला था मैंने। बस ये इतनी सारी चीज़ें डाल के इसको जस्ट एक मिक्स देना है, और इसको हम धीमी आँच में छोड़ देंगे। घी थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, जिससे कि जो अरबी है अच्छे से कुरकुरी सी हो जाए, और बन गई हमारी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।